बिंदुओं की डिस्टेंस इक्वल है, बराबर है। मतलब जितने भी बिंदु उसमें दीजिएगा, जैसे कि मैंने यहां दिया, ये सारे बिंदु दीजिए, लेकिन ये सारे बिंदु क्या होना चाहिए, ओ सेंटर से जो होना चाहिए समान डिस्टेंस पे सभी बिंदुओं की दूरियां होनी चाहिए। और इसको एक ग्रुप में बना दो, एक सेट बना दो। जब समान दूरी का एक सेट बना दे, सभी बिंदुओं के समान दूरी का जब एक सेट बन जाएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों वृत्त। इसी का नाम है सर्कल। यानी सर्कल बिंदुओं का समूह है। बट याद रखना है कि जितने भी बिंदु होंगे तो सेंटर ऑफ पॉइंट से सभी बिंदुओं की दूरियां इक्वल होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। और वृत्त में चूंकि आपने सेंटर दिया, इसी सेंटर का नाम हमने ओ दिया, और यहां से एक त्रिज्या ले लिए, रेडियस जिसको कहा जाता है। तो कहा जाता है किसका, अगर भी हम लिखना चाहेंगे, सेंटर का पॉइंट को निरूपित करना चाहेंगे किसी सर्कल को, तो सी फॉर सर्कल होता है। और इसमें हम लोग ओ, चूंकि इसका एक सेंटर है, सेंटर नहीं रहेगा तो कैसे निश्चित दूरी पर नापिएगा, कि बिंदुओं की दूरियां क्या है, इसलिए ओ लिखिएगा। और उसकी दूरियों को मापता कौन है, आर मापता है, यानी रेडियस मापता है, इसलिए आर लिखा जाता है। तो बच्चों इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि हर जगह आपका कहीं भी सेंटर की डिफाइन करना होगा या सेंटर को लिखना होगा, तो हमेशा सेंटर को, किसी सर्कल को हमेशा इसी प्रकार से डिनोटेट कीजिएगा। वृत्त को इसी प्रकार से निरूपित किया जाता है, सी ब्रैकेट में ओ कोमा आर। सी का मतलब सर्कल होता है, यानी वृत्त हो गया, और ओ का मतलब हो गया उसका सेंटर ओ है, और आर का मतलब हो गया कि उसका रेडियस आर है। अब आर के जगह कुछ भी हो सकते हैं बच्चों, जैसे सी फॉर सर्कल हुआ, ओ तो रहेगा ही सेंटर ऑफ पॉइंट। अब आर के जगह 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब हम बता रहे हैं बच्चों कि सी फॉर सर्कल, एक सर्कल बनाइए। यानी सर्कल कैसे बनता है कि सर्कल आपको बहुत सारे बिंदुओं के मिलने से बनता है बच्चों। जी हाँ, बहुत सारे डॉटेड 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 डॉट 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 एक सेट बना दीजिए बिंदु का, एक ग्रुप बना दीजिए, बिंदुओं का समूह बना दीजिए। और सारे जो समूह होंगे एक ऐसा व्यवस्थित कीजिए, जो एक केंद्र ले लीजिए ओ, सेंटर ले लीजिए ओ, और वहां से सभी बिंदुओं की जो त्रिज्या होगी, यानी रेडियस जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा सारे का। यानी सभी का, जितने भी बिंदु यहाँ है, सभी बिंदुओं की जो दूरियां होंगी सेंटर से, वो सबका इक्वल यानी कांस्टेंट रेडियस होगा, यानी कि त्रिज्या उसका कांस्टेंट होगा, तब जाकर के एक वृत्त बनता है। तो ये वृत्त की परिभाषा है बच्चों, जो आप सबको पहले जानना होगा। वृत्त क्या है, देखिए बहुत बच्चे लोग कहते हैं क्या है, वृत्त और स्फीयर में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते, उसकी परिभाषित नहीं कर पाते। स्फीयर बच्चों पूरी तरह से, स्फीयर जो होता है चारों तरफ से पृष्ठ होता है, मतलब गोल होता है चारों तरफ से, उसको अगर जमीन में रखेंगे तो ढुलक जाएगा। पर वृत्त को रखेंगे ना बच्चों तो ढुलकेगा नहीं। ढुलकेना मतलब समझते हैं ना, गुड़क जाएगा। बस एक सिक्का की एग्जांपल ले लीजिए, वृत्त जो है एक सिक्का ले लीजिए, आपके पास सिक्का होगा, जो कंगन होगा, चूड़ी होगा, बाला होगा, ये सारी चीजें जो है आपका वृत्त कहलाती है। क्योंकि वो चपटा होता है बच्चों, दोनों साइड से चक्का होता है, बस किनारे किनारे साइड से क्या होता है, वो घिरा हुआ रहता है, जो पूरी तरह से गोल कह सकते हैं उसको, स्फीयर रूप में रहता है। पर स्फीयर इसको हम नहीं बोलेंगे, इसको वृत्त बोलेंगे। बस इसका सेंटर से सभी बिंदुओं की दूरियां इक्वलिटी होती है, इसलिए सर्कल का नाम दिया जाता है। तो सर्कल में और स्फीयर में दोनों में डिफरेंस है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि डिफरेंस क्या है सर्कल और स्फीयर में, किसी बात का डिफरेंस है। कभी कभी बच्चे लोग इस प्रकार की गलतियां करते हैं, इसलिए मैंने इसको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे क्या कहता है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है, तो इसका क्या क्या मेन, जैसे हमारे बॉडी का बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसी तरह से सर्कल का भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। और अगर उस पार्ट्स को आप नहीं जानेंगे तो सवाल नहीं कर पाएंगे। सिंपल है, अगर आप पार्ट्स का नाम जानते हैं, पार्ट्स को जानते हैं अच्छी तरीके से, तभी आप उसके बारे में समझ पाएंगे, सवालों को कर पाइएगा। और अगर पार्ट्स का नाम नहीं जानते हैं तो आप समझ नहीं पाइएगा सवाल में क्या कह रहा है। तो सारे पार्ट्स को अच्छे से हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए पार्ट्स क्या है, देखिए सर्कल जो है, वृत्त की सारी पार्ट्स जो है वो क्या क्या है जरा देखिए। तो इसके पार्ट्स जो है, पहला में आ जाता है, इसका पार्ट्स में आ जाते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले परिधि की बात करें हम लोग। देखिए परिधि क्या होता है, परिधि का मतलब है बच्चों, परिधि का मतलब सर्कमफ्रेंस है। परिधि का मतलब जो किनारे किनारे में जितने पॉइंट्स का समूह हुआ ना, किनारा गोल घेरा, देखिए ये वृत्त हुआ, वृत्त का ये जो किनारे वाला भाग हुआ ना, ये इसी का नाम है परिधि। किनारे किनारे परिधि। एक्चुअली बच्चों ये वृत्त आप बना सकते हैं, एक तार ले लीजिए और तार को मोड़ दीजिए पूरी तरह से, तो एक वृत्त बन जाएगा। तो ये जो तार है ना, इसको स्ट्रेट अगर खींचिएगा ना, अगर सीधा कीजिएगा तो देखिए ऐसा बन जाएगा। अगर ऐसा इसको खींच के सीधा किया जाए तो बीच में कहीं कट कर दीजिए, काट दीजिए, और इसको क्या कीजिए, इसको सीधा कर दीजिए। जब आप इसको सीधा कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, एक सीधा लाइन बन जाएगा। तो बच्चों एक्चुअली में अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी तार को मोड़कर आप वृत्त बनाए थे। इस कारण से ये तार की लंबाई अगर 5 है तो इसी को परिधि नाम दिया गया। इसी को गोल आकृति में अर्थात सर्कल आकृति में हम बना दिए, इसलिए इसका नाम पड़ गया परिधि। और परिमाप भी कह सकते हैं, बट यहाँ सर्कल है इसलिए इसका परिधि स्पेशल नाम दिया गया। होता है ना किसी का स्पेशल नाम, इस तरह से स्पेशल नाम इसका दिया गया। हालांकि हर जगह पे हम लोग परिमाप पढ़ते हैं, जैसे त्रिभुज की परिमाप पढ़े होंगे,
आयत की परिमाप पढ़े होंगे, तो इसका परिमाप आप पढ़ते हैं, लेकिन वृत्त में जब आती है ना, वही किनारे वाला बात आती है तो उसकी परिधि पढ़ते हैं। और इंग्लिश में इसी को हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। देखिए इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं, हिंदी में परिधि कहते हैं। परिमाप कभी कभी बोल देगा, बट ज्यादातर वृत्त के लिए यूज किया जाता है परिधि। और परिधि कुछ नहीं होता है, उसका किनारे वाला भाग होता है। अगर कोई पूछेगा बताओ इसकी परिधि क्या है, तो परिधि मतलब किनारे किनारे वाला, इसका कहीं पर कट कर दो और उसको सीधा कर दो, जो इसकी लंबाई होगी फीता से नाप लेना, वही उसकी परिधि हो जाएगा। तो याद रखना बच्चों, ये परिधि होती है। परिधि का जो फॉर्मूला होती है वो आगे बताएंगे। परिधि का फॉर्मूला 2πr होती है, सिंपल है। परिधि का फॉर्मूला 2πr होती है, पहले भी आप लोग पढ़े हैं। और इसमें क्या क्या होता है देखिए, इसमें और क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए कोई सर्कल है, तो इस सर्कल में व्यास होता है बच्चों। व्यास क्या होता है बता दिए। देखिए व्यास अभी जस्ट बताया कि एक वृत्त है तो उसका एक सेंटर ऑफ पॉइंट होगा और वो उसका सेंटर है। और यहां पर जो है अगर सेंटर से कोई लाइन खींचा जाता है बच्चों, जो इसको काट दे, वृत्त को काट दे, एक परिधि से दूसरे परिधि में चला जाए, एक किनारे से दूसरे किनारे में चला जाए और वो सेंटर ऑफ पॉइंट से गुजरती है, तो बच्चों इसी का नाम, इस लाइन का नाम होता है व्यास। इसका नाम होता है व्यास। और अगर हम दूसरा बात करेंगे तो इसका एक और नाम है, इसको जीवा भी बोल सकती है, सबसे बड़ी जीवा। इसको कह सकते हैं हम लोग सबसे बड़ी जीवा है, ये सबसे बड़ी जीवा है। जीवा का मतलब क्या हुआ बच्चों, आर्क हुआ। तो यहां पर बोलता है कि सबसे बड़ी जीवा है, जीवा है, सबसे बड़ी जीवा है। सॉरी, चाप का मतलब आर्क होता है, जीवा मतलब कॉर्ड होता है। सबसे बड़ी जीवा है, यहाँ पर सबसे बड़ी जीवा है। तो जीवा देखिए, सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहा जाता है। व्यास जो होता है डायमीटर इक्वल टू फॉर्मूला होता है, डायमीटर इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2r, यानी कि ये त्रिज्या के दुगुना होता है। जो व्यास होता है, यानी कि व्यास जो होता है, डायमीटर जो होता है, वो त्रिज्या का दुगुना होता है। तो देखिए ये जो सेंटर ऑफ पॉइंट है, यहां से कोई भी लाइन गुजार दीजिए, ऐसे भी गुजार सकते बच्चों, जरूरी नहीं सेंटर से बस गुजरना चाहिए। वृत्त की परिधि में दोनों साइड सटनी चाहिए, यानी वृत्त को दो बराबर भागों में सेंटर से होकर गुजर के जो काटता है, उसी को हम लोग कहते हैं व्यास। तो समझ में आ गया होगा व्यास क्या कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं। दो डायमीटर समझ में आ गया। अब एक होता है छेदक रेखा बच्चों। देखिए छेदक रेखा क्या होता है, तो छेदक रेखा की हम बात करेंगे। तो देखिए छेदक रेखा में हम बात करेंगे, एक सिंपल सी बात है। छेदक रेखा का मतलब होता है कि एक कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब एक जीवा, जब कोई लाइन वृत्त को दो बिंदुओं पे काट दे। देखिए ध्यान से, जब एक लाइन, जब एक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पे काट देगा, दो बिंदु पे जब इसको कट कर देगा, दो बिंदुओं पे जब काट देगा, तो वृत्त को दो बिंदुओं में काटने वाली लाइन को कहा जाता है छेदक रेखा। छेदक रेखा का मतलब होता है बच्चों सेकेंड। सेकेंड का मतलब हो गया छेदक रेखा। सेकेंड लाइन बोल सकते हैं इसको, सेकेंड लाइन यानी छेदक रेखा हो गया। ये छेदक रेखा क्या करता है, वृत्त को दो बिंदुओं पे काटता है। तो वृत्त को दो बिंदुओं पे काटने वाले लाइन को छेदक रेखा कहा जाता है। तो इसको छेदक रेखा कहेंगे हम लोग, सेकेंड लाइन कहेंगे। अब आ जाते हैं बच्चों चाप की बात करेंगे। चाप देखिए, आलू चाप है ना, ये सब पढ़े होंगे आप लोग, आलू चाप खाए होंगे। तो चाप का मतलब क्या होता है, यह चाप दूसरा चाप है। यहाँ चाप का मतलब वो चाप नहीं है ना, गाड़ी चाप में ऐसे होता है ना, तो बोलता है यहाँ पर आलू चाप होता है ना। तो देखिए आलू चाप हो गया, यहाँ तो आलू चाप नहीं पढ़िए, यहाँ पर पढ़ना है चाप का मतलब इंग्लिश में होता है, इसको आर्क बोलते हैं। सर आर्क क्या है, चाप क्या है, तो चाप का मतलब आलू चाप नहीं होता। देखिए यहाँ पर क्या है, चाप का मतलब बच्चों की किनारे किनारे से जो चाप आप खींचते हैं, मान लीजिए एक प्रैकल ले लीजिए आप, तो प्रैकल में क्या करते हैं, ऐसे तो नहीं प्रैकल खपा देते हैं तुरंत गोल हो जाता है, नहीं होता है। आप प्रैकल को ऐसे खपाते, देखिए ऐसे खपाते और ऐसे करके घुमाते हैं, घुमाते हैं कि नहीं घुमाते हैं। ये जो घुमाए ना, इतना सा भाग जो घुमाए ना, इसी का नाम पड़ गया चाप, है ना, इसी का नाम पड़ गया चाप। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं आर्क। तो बहुत सिंपल है, इसी को चाप बोलिए या तो इसी को आर्क बोलिए। इसको चाप बोलते हैं बच्चों, सिंपल से है। देखिए ना, ये पूरा परिधि नहीं है, परिधि का छोटा सा भाग ले लीजिए, है ना, परिधि का छोटा सा भाग ले लीजिए, मतलब प्रैकल से आप ऐसे करके घुमा देते हैं ना, इसी भाग का नाम हो सकता है चाप, यानी इसी को कहते हैं हम लोग आर्क। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, केंद्रीय कोण क्या होता है। देखिए जो चाप आपने बनाया ना, इसी से जुड़ा हुआ है। जो चाप आपने बनाया ना, तो देखिए यहां से स्टार्ट किया, यहां पर देखिए ये हो गया आपका शुरुआत पॉइंट और ये हो गया एंड पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और शुरुआत पॉइंट, इन दोनों को आपस में से मिला दीजिए, बस ऐसे मिला दिए तो क्या बना, आपस में यहाँ पर सेंटर में देखिएगा दोनों लाइन आपस में, ये दोनों रेडियस हो जाएंगे, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। भैया हम लोग पढ़े सर्कल पढ़ रहे हैं तो उसकी रेडियस तो इक्वलिटी होगा ना, तो समान दूरी पर सारे बिंदु होते हैं। यहाँ जो बीच में एंगल बनता है ना बच्चों, उसी का नाम है केंद्रीय कोण। तो यहाँ पर ये केंद्रीय कोण होती है, ये सेंटर में एंगल बनती है। तो जितना ये चाप बढ़ते चला जाएगा ना, अगर पूरा चाप हो जाएगा, पूरा कंप्लीट चाप हो जाएगा तो परिधि बन जाएगा। और जब परिधि बन जाएगा तो पूरा सेंटर में इस प्रकार के कुछ गोल सा दिखाई देगा। तो गोल से जब दिखाई देगा, चाप जब दिखाई देगा, पूरी तरह से केंद्रीय कोण होगा। तो केंद्रीय कोण का मान बच्चों होता है, केंद्रीय कोण का मान 360 डिग्री होता है। हमेशा याद रखिएगा
केंद्रीय कोण जो होता है बच्चों, सेंट्रल एंगल की बात करेंगे तो सेंट्रल एंगल जो होता है 360 डिग्री का होता है। हमेशा याद रखिएगा सेंट्रल एंगल क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। केंद्रीय कोण का मान 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब आगे बढ़े बच्चों, यहां से देखिए समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या पार्ट्स है इसके, तो आगे के पार्ट्स के बारे में देखते हैं। आगे बोलता है सेमी सर्कल। हाँ बच्चों, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब क्या हुआ, अरे भाई एक वृत्त था, एक रोटी था, मेरा जो छोटा भाई था बीच में आया, बोलता है हमको आधा रोटी दे दो। तो मम्मी ने क्या की, तो उसको क्या की कि आधा उसको बीच से फाड़ा कर दी, है ना, फाड़ा कर दी, चटुआ से बैठी से बीचे बीचे खींच दी, ऐसे समझ गए, सेंटर ऑफ पॉइंट से इसको खींच दी, फाड़ा कर दी। तो फाड़ा कर दी तो एक अलग भाग बच गया, मतलब इतना सा भाग तुम्हें मिला और इतना सा भाग मुझे मिला। तो भैया ये जो भाग मिला ना, इसी का नाम है अर्धवृत्त, है ना, इसी का नाम अर्धवृत्त है। मतलब बीच को जो आपका सर्कल था, वृत्त था, उसको बीच से आप लोग टुकड़ा कर दिए, रोटी को बीच से खींच दिए। जब खींच दिए ना तो उसका नाम पड़ गया अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का मतलब होता है कि व्यास से बीचों बीच से उसको क्या किया जाता है, सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है, तो उसके सेंटर ऑफ पॉइंट से जब काट देते हैं तो एक लाइन ही काटता है, उसको हम लोग व्यास करते हैं। तो व्यास उसको क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। देखिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ है, एक व्यास एक वृत्त को दो बराबर चापों में विभाजित कर देता है। देखिए दो को चाप हुआ ना, एक आलू चाप इधर, एक आलू चाप इधर, दो आलू चाप हो गया। समझ गया, आलू चाप का मतलब यहाँ आलू चाप नहीं समझिएगा, यहाँ चाप का मतलब होता है, अभी जस्ट आपको बताया था कि प्रेकल से इस प्रकार के जो लाइन खींचते हैं इसी को चाप कहा जाता है। तो इसने क्या किया, ये जो आपका था ना व्यास, डायमीटर जिसको कहते हैं, ये डायमीटर क्या किया, बीचों बीच इसको काट दिया, मतलब सेंटर से इस वृत्त को काट दिया। तो व्यास ने जब इसको काट दिया, दो टुकड़ा में बांट दिया, तो प्रत्येक टुकड़ा का नाम क्या पड़ा, तो प्रत्येक टुकड़ा का नाम पड़ा आपका अर्धवृत्त। ये प्रत्येक टुकड़ा का नाम पड़ गया अर्धवृत्त, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं। इंग्लिश में सेमी सर्कल कहते हैं बच्चों, ध्यान से समझिए, फिर से एक बार बता रहे हैं सेमी सर्कल क्या होता है। तो एक वृत्त है, उस वृत्त को बीचों बीच से काट दीजिए, है ना, फाड़ दीजिए, है ना, फाड़ा कर देना होता है। तो फाड़ दीजिए बीचों बीच, एक वृत्त को बीचे बीचे फाड़ा कर दीजिए। फाड़ा कर दीजिएगा तो प्रत्येक फाड़ा का नाम क्या होगा, इसको हम लोग प्रत्येक फाड़ा को कहेंगे अर्धवृत्त, यानी सेमी सर्कल कहेंगे। आगे आते हैं बच्चों, आगे क्या सवाल है, आगे क्या इसका पार्ट्स है। तो देखिए एक होता है सिगमेंट, जिसको हम लोग खंड बोलते हैं। तो सर्कल का जो सिगमेंट होगा, अर्थात वृत्त खंड इसको आप बोल सकते हैं। तो वृत्त खंड का मतलब क्या होता है, देखिए वृत्त खंड को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वृत्त खंड ही आपका ज्यादातर सवाल पूछेगा, वृत्त खंड, लघु त्रिज्या खंड, ये सवाल आपका भरपूर रहेगा। अब यहां से आपको समझने वाली बात एकदम बढ़िया से समझिएगा, इसको नहीं समझिएगा तो सवाल नहीं बनेगा। हमको कहा है, देखिए यहाँ पर, तो देखिए वृत्त जो है यहाँ पर, वृत्त खंड जो है, वृत्त खंड कैसे बनता है, तो बहुत आसानी तरीके से हम लोग डेली इसका यूज करते हैं, क्या करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, अरे भाई आप लोग चिप्स बनाते होंगे आलू वाला, तो चिप्स जब आप लोग बनाते होंगे ना, या फिर आप लोग बनाते होंगे क्या, तो आप लोग बनाते होंगे, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निमकी बनाते होंगे। निमकी बनाने के लिए आप लोग क्या करते होंगे, पहले तो एक बेलना बेलते होंगे, जैसे गोल सा बेलने के बाद आप क्या करते हैं बच्चों, इसको बेलने के बाद आप क्या करते हैं, चाकू ले लेते हैं, ऐसे काटते हैं, है ना भाई, कहीं किनारे में ही कहीं काटते होंगे, पतला पतला काटते हैं, कोई मोटा मोटा भी काट सकता है, ऐसे काट देते होंगे। या फिर आलू का जब भुजिया बनाने लगते हैं तो पहले इसे गोल गोल चकता चकता काट लेते हैं। जब चकता चकता काटते हैं उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसे बीचे बीचे में काटने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया आपका एक बड़ा सा सर्कल। और जिस तरह से हम कहेंगे कि जब हम लोग कोई रोटी से मतलब जब निमकी पकाने लगते हैं, तो निमकी का मतलब जानिए, निमकी खाए होंगे, तो निमकी जो रहता है कैसे पकता है, तो निमकी के लिए पहले हम लोग एक बेलना गोल वृत्त बना लेते हैं, उसको चाकू से काट देते हैं। जो काट देते हैं ना, तो ये जो भाग होता है ना, ये दोनों भाग, इसी का नाम है बच्चों सिगमेंट, वृत्त खंड, यानी कि सर्कल का सेमी सिगमेंट कहलाता है। अर्थात इसमें आप बात करेंगे तो ये हो जाता है माइनर और ये हो जाता है मेजर। मतलब ये हो गया लघु वृत्तखंड और ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड बच्चों इसको कहेंगे हम लोग लघु वृत्तखंड। ये हो गया लघु वाला बात, लघु वृत्तखंड हो गया। और ये जो होता है बड़ा वाला भाग बच गया, तो बड़ा वाला भाग को कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ये दीर्घ वृत्तखंड है, एकदम बढ़िया से समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो है आपका वृत्त का ये छोटा सा भाग जो आपने ऐसा ये जो लाइन खींच दिया ना, इसका नाम जीवा है, पता है ना, ये जीवा है। इस जीवा का जीवा जब खींच दिया, या छेदक रेखा भी बोलिए, तो उस वाला भाग को, उधर वाला भाग को और इधर वाला भाग को, तो उधर वाला भाग जो होगा लघु वृत्तखंड कहलाएगा और ये दीर्घ वृत्तखंड होगा। खंड का मतलब क्या होता है, वृत्त को खंडित कर दिए आप,
उसको तोड़ दिए, तो बीचों बीच इसको या साइड पे कहीं भी उसको खंडित कर दिए, तो खंड का जब कर दिए तो वही कहलाता है लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। जब इसको बीचों बीच खंडित कर देते हैं तो वो अर्धवृत्त बन जाता है ना, वही अर्धवृत्त बन जाता है। पर बीचों बीच जब खंडित नहीं करते हैं, साइड में कहीं छोटा छोटा सा टुकड़ा कर देते हैं, तो उसको लघु वृत्तखंड कहते हैं, और जो मेजर वाला बन जाता है, जो बड़ा वाला बचता है, उसको दीर्घ वृत्तखंड कहा जाता है। तो ये दीर्घ वृत्तखंड है बच्चों, ये दीर्घ वृत्तखंड हुआ। अच्छा, अब आगे आते हैं और क्या क्या हो सकता है। देखिए, अगर कोई वृत्त है तो एक वृत्त को आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 4 भाई है ना, 4 भाई बहन है आप लोग, और एक रोटी आपकी मम्मी ने एक ऑमलेट पका दी है ना, और ऑमलेट पका दी है, तो जानते करते हैं कि आप लोग जो भाई बहन होता है कितना भयानक लड़ाई होता है खाने पीने को लेकर के। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि मम्मी एक ऑमलेट पका दी, तो छोटका वाला ज्यादा रोता है, बोलता है कि हमको ज्यादा चाहिए है। अगर मान लो कि बड़का वाला है तो रूस भी जाता है, छोटका वाला तो रोने लगता है, बड़का वाला डायरेक्ट रूसी जाता है, मुंह फुला साइड में बैठ जाएगा, हम नहीं खाएंगे, जाओ दही लो उसको, सब वही तुम्हारा बेटा है ना, ऐसे बोल करके। तो क्या करते हैं मम्मी, किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी ना हो इसलिए चटुआ उठाती है, मारती नहीं है, यहाँ पर काट देती है, देखिए बीचों बीच फाड़ा कर देती है, 4 फाड़ा कर देती है, बराबर बराबर हिस्सा काट देती है, बराबर हिस्से में काट देती है ताकि कोई आपस में लड़े नहीं। तो जब लड़े नहीं, इसका मतलब प्रत्येक भाग, देखिए आपने अभी जस्ट बताया आपको कि केंद्रीय कोण का मान जो होता है, केंद्रीय कोण का मान जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री होता है, तो प्रत्येक कोना जो होता है बच्चों वो 90 डिग्री का बन जाता है। जो प्रत्येक कोना 90 डिग्री का बन जाता है, तो एक भाग का नाम होता है चतुर्थांश। यही एक भाग है, 4 भाग में बांट दिया ना, इसलिए नाम पड़ गया इसका चतुर्थांश बच गया। तो इसी को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं बच्चों, जिसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश जो होता है बच्चों, इसकी फॉर्मूला होती है चतुर्थांश का 1/4। और क्या किया आपने, इस वृत्त को आप 4 टुकड़ों में बांट दिए हैं, तो 4 टुकड़ों में बांट दिए हैं, तो इसका अगर एरिया पूछेगा कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होती है। सिंपल इसकी फॉर्मूला है 1/4 पाई आर स्क्वायर। आपको एक ही भाग में मिलेगा भाई, इसको एक ही आपको बच्चों, एक ही 4 भाग में से कोई एक भाग आपको मिलेगा, है ना। आप लोग 4 भाई बहन में से एक भाग आपको मिलेगा, बाकी 3 भाई बहन लोग आपस में बांटेगा बराबर बराबर। इस तरह से सभी संतुष्ट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। चलिए, तो चतुर्थांश समझ में आ गया, है ना। अब आते हैं बच्चों, चतुर्थांश से पहले हमको बताना था ये सेमी सेक्टर के बारे में बताना था। सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर क्या होता है बच्चों, देखिए सेक्टर से ही नाम पता चल रहा है कि वृत्त का त्रिज्या खंड, इसी को कहा जाता है सेक्टर ऑफ सर्कल। का मतलब होता है वृत्त का त्रिज्या खंड। सेक्टर मतलब हो गया त्रिज्या खंड, सेक्टर मतलब हो गया त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ले लीजिएगा। ये 2 पॉइंट आपका भिड़ाए है, ये दोनों को समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से बताइए, पूछिएगा, हम बताएंगे जरूर। तो ये जो होता है, दोनों बातें याद रखिएगा, एक तो सिगमेंट और दूसरा सेक्टर। सिगमेंट मतलब हो गया वृत्तखंड, और सेक्टर का मतलब हो गया आपका वृत्त का त्रिज्या खंड। तो कभी कभी वृत्त नहीं लिखा रहेगा, खाली त्रिज्या खंड लिखेगा। तो त्रिज्या खंड लिखेगा तो समझ आएगा त्रिज्या खंड किसे कहते हैं। बताए कहाँ है त्रिज्या खंड, देखिए यहाँ पर त्रिज्या खंड जो होता है क्या होता है, देखिए आप लोग सबका आता है जन्मदिन, है ना, जिसको कहते हैं बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो बर्थडे आता है ना, जो बर्थडे आता है तो आप क्या लाते हैं, केक लाते होंगे, है ना। केक लाते होंगे, 1 तला, 2 तला, 3 तला, 4 तला, ऐसा केक लाते होंगे, है ना। तो केक लाते होंगे, केक क्या करते होंगे, चाकू लाते होंगे, बड़ा सा प्लास्टिक का चाकू भी, है ना। और चाकू ला करके क्या करते होंगे, आप जब बोलते होंगे यहाँ खोस देते हैं, नहीं का मोमबत्ती खोस देते हैं, दिया जला देते हैं यहाँ पर, और इसको फूकते होंगे। फूकने के बाद क्या कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे ताली बजाता है। और बड़का को चाकू लाता है, और चाकू लाकर क्या करता है, ऐसे और ऐसे काट देता है। नहीं, ऐसे थोड़ी काटता है जी, प्रेम से काटता है। क्या लग रहा है, उसका बर्थडे है, थोड़ा मोड़ा कोई दूसरा चीज थोड़ी है। देखिए उसका बर्थडे भैया, ऐसे थोड़ी काटता है, बड़ा प्रेम से काटता है। ऐसा लग रहा है ना, प्रेम तो समझती हो ना, कितना खतरनाक काटता है सब, दम आले 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 सुनती हो ना। यहाँ चाकू धरेगा, हैप्पी बर्थडे उधर गगा रहा है, इधर से चाकू से इसको काट दिया, है ना। चाकू से काट दिया, समझ रहे ना, चाकू से काट दिया, काट के से निकालता है और मुंह में ठूस देता है। तो यही हो गया, ये जो निकाल के ठूसा ना मुंह में, ये जो ठूसा ना जी मुंह में, ये ठूस दिया ना, ये जो ठूस दिया, इसी का नाम हो गया त्रिज्या खंड। ले बेटा, यही हो गया त्रिज्या खंड। मतलब तुमको केक नहीं खिला रहा है, त्रिज्या खंड ठूस रहा है तेरे मुंह में, समझ गया ना। त्रिज्या खंड घुसा दिया तेरे मुंह में, इसी और बाकी जो बच गया तुमको, तुम काटेगा, खुद नहीं खाएगा, वो तुम काट दिया, बगल में ठड़ुआ रहेगा, वो तुम्हारे मुंह में घुसा देगा। हो गया त्रिज्या खंड, तुमको घुसा दिया, और बाकी जो बच गया ना वो तुमको ठुसा देगा। देखो बाकी जो बच गया नहीं बोले, अब बाकी सब पोता पोती होगा यहाँ से, बाकी सब पोता पोती होता है ना जी।
बाकी सब पोता पोती होगा, मतलब समझ रहे हो ना, पोता पोतनी मतलब नाती पोता की नहीं बात कर रहे हैं। मुंह कान में थोपा जाता है, यहाँ से उठाया मुंह में थोप दिया, फिर उठाया तेरा मुंह में थोप दिया। अब वहां पर खेल चालू होता है, खाना जितने गुना है, बाकी सब वहां पर नाश्ता है, समझ लो। तो ये जो है आपका, ये जो बच गया ना, ये हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड। और ये जो छोटा सा भाग बचा ना है, ये छोटा सा भाग जो कटिंग करके निकाला जाता है केक का, यही हो गया त्रिज्या खंड। तो बहुत आसान है त्रिज्या खंड, एकदम कभी नहीं भूलिएगा। यही सवाल आपका परीक्षा में पूछता है, यही सब सवाल, दो ही चीज से सवाल आपको पूछेगा, एक त्रिज्या खंड और एक ठो वृत्तखंड। तो वृत्तखंड तो समझ गए, आलूवा जब भुंजिया भूंजते हैं तो उसको बीचे बीचे पहले काट लेते हैं और उसको फिर साइड साइड से काटते हैं। तो वही देखिए गोल सा एक वृत्त बन गया, और उसको निमकी पकाने में वैसा ही करते हैं, पहले गोल सा एक वृत्त बना लेते हैं और चाकू लेकर काट देते हैं। तो एक बार काटना है, एक बार काट लिए, इधर वाला भाग छोटा हो जाएगा, इधर वाला भाग बड़ा हो जाएगा। तीस भाग का नाम होगा लघु वृत्तखंड और इधर वाला भाग होगा दीर्घ वृत्तखंड। अब त्रिज्या खंड की बात की है तो कैसे बताएं? त्रिज्या खंड एक वृत्त होता है, वृत्त के सेंटर से क्या कीजिए, इसको इस तरह से काट दीजिए, और काट के जो भाग बचेगा ना, त्रिभुज टाइप से दिखता है, इसी का नाम हो गया त्रिज्या खंड। और जो बाकी बच गया उसका नाम हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड, है ना, दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया। भैया इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो ये नहीं देखो रे, सीबीएसई वाली छुआ, इसको जो इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ ए सर्कल बोलते हैं, वृत्त का त्रिज्या खंड। सीबीएसई वाले बच्चे लोग ध्यान से देखिएगा, सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल का मतलब हुआ वृत्त का त्रिज्या खंड, और सिगमेंट का मतलब हुआ वृत्तखंड। याद रखिएगा, कभी कहीं कहीं सिर्फ वृत्त नहीं लिखा रहेगा, सर्कल नहीं लिखा रहेगा, खाली लिख दिया जाएगा सिगमेंट। आपको समझ जाना है कि वृत्तखंड एक बात बोल रहा है, समझ गया ना। और इस तरह से कहीं कहीं पर जो है ना खाली सेक्टर लिख देगा, इंग्लिश में खाली सेक्टर लिख देगा, तो समझ जाइएगा कि क्या है, वृत्त का त्रिज्या खंड पूछा है। हिंदी वाला बच्चा लोग तो वृत्त का त्रिज्या खंड और नहीं भी लिखा रहेगा, खाली त्रिज्या खंड भी लिखेगा, तो सिंपल से समझ जाइए त्रिज्या खंड मतलब लघु त्रिज्या खंड ही बोल रहा है। त्रिज्या खंड दो होता है ना जी, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, लेकिन खाली त्रिज्या खंड लिखा रहेगा, खाली त्रिज्या खंड बोलेगा तो त्रिज्या खंड का मतलब हो गया लघु वाला, लघु वाला। और दीर्घ वाला तो भैया दीर्घ लिख देगा, हैं? बड़ा आदमी का नाम आगे तरफ टाइटल लगा बोलता है ना, माननीय नरेंद्र मोदी जी बोलता है कि नहीं? तो बड़ा आदमी के लिए पूरा बोलता है, लेकिन मंगरा उसके लिए थोड़ी ना बोलता है, कुछ टाइटल थोड़ी लगाता है, माननीय मंगरा महोदय जी नहीं बोलता है। तो छोटा आदमी के कोई वैल्यू नहीं है, बड़ा आदमी बहुत वैल्यू है, तो बड़का है ना यहाँ पर, इसलिए उसमें लगाता है दीर्घ, और छोटका नॉलेज को खाली ऐसे ही बोल देता है वृत्तखंड, अरे वृत्तखंड बा ऐसे बोलता है, वृत्तखंड है ये। पर इसके लिए जब बोलेगा ना तो लघु वृत्तखंड बोलेगा, वाह सॉरी दीर्घ वृत्तखंड बोलेगा, और इसके लिए लघु नहीं बोलेगा कि छोटका वाला है सर, सीधे बोलेगा वृत्तखंड। तो याद रखिएगा काहे बोल रहे हैं सब चीजें, सवाल परीक्षा में पूछता है, आपको यहाँ पर आपको दिक्कत कर सकता है कि सर वृत्तखंड बोल दिया। अब वृत्तखंड में तो दो हम पढ़े हैं, क्या एक लघु पढ़े हैं और एक दीर्घ पढ़े, कौन सा लगाएंगे? इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं आपको कि सवाल में आएगा ऐसा सवाल में तो आपको समझ आना है, जहां खाली वृत्तखंड पूछ दिया मतलब लघु वृत्तखंड बोल रहा है, और जहां खाली त्रिज्या खंड पूछ दिया मतलब आपको लघु त्रिज्या खंड बोल रहा है, और दीर्घ वाला में दीर्घ वर्ड जोड़ दिया जाएगा, टेंशन बिल्कुल उसमें नहीं लेना। अब आगे आते हैं, क्या आगे आते हैं बच्चों, सरकमफ्रेंस का मतलब परिधि होता है, जो आपको अभी जस्ट बता दिए, है ना। तो सरकमफ्रेंस का मतलब परिधि होती है, परिधि में देखिए क्या है, 2 पाई r है, क्या है 2 पाई। उसके बाद आता है क्या बोलता है कि द पेरीमीटर ऑफ सरकमफ्रेंस, सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त की परिमाप, अर्धवृत्त की परिमाप मतलब समझिए। देखिए अभी आप लोग क्या किए, यहां पर हम बात करेंगे, एक छोटा सा वृत्त बना लेते हैं, बहुत बड़ा बन गया है जी जगह, ये देखिए ये था आपका लघु वाला, अब ये दीर्घ वृत्तखंड। तो ये बच्चों आप लोग देखिएगा, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल अर्धवृत्त की जो परिमाप बोलता है, तो अर्धवृत्त की परिमाप हम कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए एक मान लीजिए वृत्त था, ऐसे आपने खींच दिया उसको, है ना, जिसमें डायमीटर भी आ जाता है, आपको पता है ना बच्चों, डायमीटर जो होता है रेडियस, दो रेडियस मिलकर के बनता है, डायमीटर इक्वल टू 2 × r होता है ना। और ये जो साइड वाला होता है बच्चों, ये साइड वाला परिधि होता है, आपको पता है। तो परिधि जो होती है, ध्यान से देखिएगा, जो परिधि होती है वो परिधि 2 पाई r होती है। परिधि क्या होती है? 2 पाई r होती है। लेकिन आपने आधा बनाया, तो आधा मतलब क्या हुआ, 2 से भाग दीजिएगा ना, 2 से भाग दीजिए कि 2 कितना पाई r है, इसमें 2 पाई r है, मतलब 2 मतलब 2 पाई r है। 2 पाई r क्यों है? क्योंकि पूरा है, देखिए ध्यान से, पूरा है, इसी कारण से 2 पाई r, आधा रहेगा तो पाई r मिल गया तो हो गया 2 पाई r, है ना। पाई r मिल गया तो क्या बन गया 2 पाई r।
तो 2 पाई आर का मतलब हो 2 पाई आर का मतलब पूरा सर्कल की बात करता है, और पाई आर का बात बोलता है तो आधा सर्कल की बात करता है। तो आधा सर्कल ये जो बच गया ना, ये जो बच गया ना बाबू, ये बच गया आपका, ये कहलाएगा पाई आर, है ना, क्योंकि आधा जो है इसमें नहीं है, इसलिए केवल हो गया पाई आर। और ये था डायमीटर जिसको व्यास कहते थे, ये था 2r। तो दोनों को क्या करना था, परिधि का मतलब क्या होता है, साइड साइड को माप दीजिए फीता लेकर के। तो इसको फीता लेकर मापे तो पाई आर हो गया, और इसको फीता लेकर मापे तो d हो गया। d कहिए या तो 2r बोलिए, दोनों इक्वल होती है। इसलिए देखिए फॉर्मूला इसका बन गया, अर्धवृत्त की परिमाप बन गया बच्चों पाई आर। क्या बच गया, ये पाई आर हुआ और ये हो गया 2r, है ना, ये हो गया पाई आर और ये हो गया 2r। तो पाई आर और 2r, तो 2r नहीं बोलिएगा 2r, क्या बोलिएगा 2r। तो 2r और पाई आर, तो 2r को पाया तो 2 पाया हो गया, नहीं समझ गया ना। तो 2r प्लस पाई आर, तो 2r देखिए यहाँ पर 2r है प्लस में पाई आर है, ये पूरा अर्धवृत्त का परिमाप निकल गया। ये पूरा अर्धवृत्त का क्या हो गया, परिमाप निकल गया। क्षेत्रफल क्या होगा, वैसे ही क्षेत्रफल भी होगा। क्षेत्रफल देखिए क्या फॉर्मूला लिखे, वृत्त का क्षेत्रफल होती है पाई आर स्क्वायर, होती है ना। वृत्त का जो क्षेत्रफल होती है वो क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है। पाई आर स्क्वायर में हाफ करना है तो हाफ करने के लिए 2 से भाग दे दीजिए, बस हो गया। किसी भी चीज को आधा करना है ना, हाँ काट दो उसे, आधा हो जाएगा, बीचे बीच 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा। अब आ जाते हैं वलय। वलय का मतलब होता है रिंग। रिंग समझते हो, रिंग, रिंग आप लोग देखिए ना, रिंग जी, रिंग है ना, जो रिंग होती है जिसको वलय बोलते हैं। रिंग का मतलब ऐसे होता है बच्चों, रिंग का समझ रहे हैं, ऐसा ना, ऐसा होता है रिंग, बीच में थोड़ा मोटा होता है, कुछ मोटाई होती है रिंग की, रिंग की कुछ मोटाई होती है, ठीक है ना, रिंग की कुछ मोटाई होती है, यानी कह सकते हैं उसमें डबल सर्कल है, डबल सर्कल है, एक छोटा वाला है और एक बड़ा वाला है, और दोनों की जो है सेंटर सेम है, तो सकेंद्री भी बोल सकते हैं, सकेंद्री वृत्त भी बोला जाता है उसको। तो देखिए ये जो सेंटर है यहाँ वलय है, ये भाग को वलय बोला गया, ये वाला भाग। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, देखिए वलय का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे पूरा होता है वृत्त का क्षेत्रफल का। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, वलय पूछ रहा है, केवल इतना सा का एरिया पूछ रहा है, पूरा थोड़ी पूछ रहा है, इतना सा का पूछ रहा है। तो इतना सा का एरिया क्या होगा, तो मान लीजिए बड़का वाला जो है, बड़ा वाला जो दिया गया है वृत्त, उसको आर मान लीजिए रेडियस है, छोटा वाला क्या मान लीजिए, छोटा आर मान लीजिए। इसी तरह से क्या होगा, इसका पाई होगा, बड़ा यानी बड़का वाला जो होगा रेडियस उसका स्क्वायर माइनस छोटका वाला रेडियस का स्क्वायर, ये हो जाएगा वलय का क्षेत्रफल। अब आ जाइए बच्चों चाप की लंबाई। आपको अभी बस जस्ट बताया, चाप के बारे में बता रहे थे ना, चाप क्या होता है, ऐसे करके खींच देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका चाप, ये चाप कहलाएगा। तो भैया ये चाप कितना लंबा है, कम है, कितना है, कैसे मापेंगे इसको, आपने कुछ बताया होगा इसके लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला बताया चाप की लंबाई के लिए थीटा बटा 360, क्योंकि ये पूरा अगर ये चाप को पूरा एक चक्कर कर देता तो 360 हो जाता। तो आपने कितना सा किया, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, या नहीं किया, है ना। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री या 5 डिग्री जितना भी किया, तो जैसे मान लीजिए टोटल भाग अगर वृत्त का बात करेंगे तो 360 केंद्रीय कोण हुआ, केंद्रीय कोण जो हुआ वो कितना हुआ, 360 हुआ। अगर 360 है बच्चों टोटल, तो आपने मान लीजिए इतना सा भाग आपने ले लिया, तो इतना सा भाग कितना होगा, इतना सा भाग जितना होगा एंगल वही डिसाइड करेगा, थीटा ही ना होगा जी, 70 डिग्री 75 डिग्री यही ना होगा। इतना सा भाग आप लिए, कितना से, टोटल 360 का कितना भाग लिए, इतना भाग लिए, इसीलिए ये हो गया थीटा बटा 360। और चूंकि चाप की बात करते हैं, चाप किनारे वाला बोला जाता है, और किनारे वाला क्या कहा जाता है, पाई आर, 2 पाई आर बोला जाता है कि नहीं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई आर। 2 पाई आर का एंगल कितना लिए, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। ये क्या हो गया, चाप की लंबाई हो गई, क्या हो गई, चाप की लंबाई हो गई। अब आते हैं बच्चों लघु त्रिज्याखंड का एरिया। अब फॉर्मूला की बात करता है, फॉर्मूला फटाफट देख लीजिए यहाँ पर। लघु त्रिज्याखंड, जो अभी आप लोग केक की बात करते हैं, जो केक उठा के खा रहे थे, इसी को लघु त्रिज्याखंड कहा जाता है। और त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आगे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है, देखिए दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अगर बड़ा वाला की बात करेंगे तो उसका होगा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसके बाद लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है, जो अभी आपको बता रहे थे कि निम्की पकाते फर्स्ट बार जो काटते हैं उसी को हम लोग लघु कहते हैं। और उसकी जो फॉर्मूला होगा वो 360 थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होगा। इसमें कुछ कॉमन कर दीजिए, देखिए आर स्क्वायर इसमें बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा कौन सी, पाई थीटा, और नीचे बच जाएगा 360, और यहाँ पर 1/2 साइन थीटा। उसके बाद देखिए बच्चों लास्ट बच जाता है आपका लघु खंड यानी लघु वृत्तखंड। यहाँ पर लघु वृत्तखंड होगा, लघु
वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा, सॉरी ये लघु खंड है, वृत्तखंड नहीं, लघु खंड है, वृत्तखंड का तो हो चुका था, लघु खंड है, लघु खंड है, सिर्फ लघु खंड है ये, है ना। लघु खंड का हो गया, पेरीमीटर पूछ रहा है, क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, ये पेरीमीटर पूछ रहा है, सॉरी, का परिमाप होगा यहाँ, परिमाप का परिमाप या परिधि, परिमाप। तो लघु खंड का परिमाप होगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर 2r प्लस 2 पाई r थीटा बटा में 360, ये याद है।